आपको भी अनिल जी बहुत बहुत शुभकामनाएं और सब दर्शकों को हमारी तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सर जरा ये बताइए कि ये रामदेव सर के साथ आप दोनों की दोस्ती की शुरुआत कैसे हुई? और वो कई कहते थे कि रिलेशनशिप में किसी एक को तो प्रपोज करना पड़ता है ना, तो आपने प्रपोज किया या रामदेव सर ने? मुझे लगता है, मुझे याद नहीं है लेकिन मुझे लगता है मैंने प्रपोज किया है। हम लोग बैकग्राउंड में हम सेम हॉस्टल में, जहाँ आप भी हॉस्टल रहे हैं जी। लेकिन वहाँ हमारी मुलाकात नहीं होती। अच्छा। हाँ, हमारी मुलाकात हुई है लोखंडवाला में ही रहते थे, मैं भी वही रहता था और इनके पास ऑफकोर्स अपने ब्रदर का घर था, मेरे पास भाड़े का घर था। और मारवाड़ी होके अपने पैसा बचाने के चक्कर में हम शाम को हमेशा अंदर स्टेशन से 4 बंगलों पे बस मिलती थी और बस से फिर वहां से लिफ्ट लेते थे। तो इनके पास बाइक थी, अच्छा। मेरे पास तो कुछ नहीं था, तो मैं लिफ्ट के लिए ऐसे शाम को खड़े रहते थे शाम को। अच्छा। तो सडनली वहाँ एक दो बार मिल गए तो लिफ्ट दी उन्होंने। फिर पता चला कि अरे आप भी सी हो, मैं भी सी हूँ। अच्छा। हम दोनों राजस्थान विद्यार्थी गृह से हैं। वो मार्केट में रिसर्च करते थे, मैं भी मार्केट में थोड़ा बहुत अपना ट्रेडिंग ब्रदर्स के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट का काम करता था। तो ये एक लिंक निकला। तो ये कनेक्टिंग पॉइंट वाज दैट इनके पास बाइक थी। और तो सर आप शुरू से मतलब पैसे वाले थे? नहीं, पैसे भी क्या था सर बाइक उस जमाने में बड़ी बात होती थी। नहीं, मतलब सीए बन गया था ना भाई। हाँ। तो भाई के घर में रहता था, घर तो मेरा था नहीं, भाई के घर में था। और एक हीरो होंडा का 19,000 का बाइक था, 19,000 का था उस समय। अच्छा, मोतीलाल सर ने तो आपकी बाइक देखी आपके अंदर। हाँ। आपने इनमें क्या देखा? नहीं, वही सीए बोल रहा ना। फिर जब बाद में फिर क्या हुआ, वही ट्रेन लेके चर्च गेट आने का। हाँ। डेस्टिनेशन चर्च गेट था। बाजू बाजू बैठ के बात चालू हुई कि तुम करते क्या हो, तो बात तो करोगे ना। फिर तो मालूम पड़ा कि ये भाई साहब इनके ब्रदर और इसके साथ में मिलके ये चेन्नई और अहमदाबाद से काफी ट्रेडिंग, मतलब वहां से प्रीमियम मार्केट में शेयर खरीद के यहाँ बेचते थे। तो मेरे को बहुत इंटरेस्ट आया। उस समय मैं रिसर्च कर रहा था। अच्छा। इन्वेस्टमेंट में मैं रिसर्च कर रहा था, तो मेरे को सब कुछ ज्ञान था, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे, तो आई वॉज नॉट इन द मार्केट इफेक्टिवली। तो वो बातचीत में जैसे रिसर्च आइडियाज देने का, उसमें तो रिसर्च उतना था नहीं फॉर्मल, तो कि भाई कौन सा शेयर चलेगा प्रीमियम मार्केट में। तो अच्छा, उससे मतलब एक डिफरेंस आने लगा कि भाई एक तो प्रीमियम मार्केट में करो स्पॉट, और जो T+15 का गैप था वो था। दूसरा किस शेयर में ध्यान दे। तो ऐसे बातचीत चालू होने लगी। इनके भाई से बहुत दोस्ती हो गई। एक्चुअली मेरी दोस्ती उनसे बहुत ज्यादा अच्छी है। अच्छा। जवेरी भाई से, वही तो हमारे मेन है, रियल गॉडफादर इज जवेरी भाई, इनके बड़े भाई जो है। ओके। तो वो वहां पर क्लाइंट थे, वहां से शेयर भेजने का यहाँ पर। अच्छा, बिजनेस मॉडल कैसे बनाओ, मेरे को बिजनेस करने का था। और ये भाई साहब ही वाज लुकिंग फॉर अ ब्रोकर फॉर हिज ब्रदर। मैं बोला यार चलो दोनों चारों मिलके ये चालू करते हैं। अच्छा। तो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और मेरा तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्या बात। हाँ, ऐसे था। तो 1987 में 35 साल पहले शुरुआत हुई, राइट सर? तो उस जमाने में जब आमतौर पर जो शेयर बाजार है उसमें ब्रोकिंग के लिहाज से देखें तो गुजराती लोगों का दबदबा काफी था, नो डाउट। थोड़े बहुत मारवाड़ी ब्रोकर भी होते थे, थोड़े बाकी भाषाओं वाले भी दक्षिण भारत से, लेकिन आमतौर पर स्टॉक मार्केट मतलब गुजरातियों के लिए ये जगह। उसमें एक प्रोफेशनल के तौर पर एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट जगह बनाना, ये मतलब किस तरह से हुआ? क्या मतलब क्या आपको वो जो अर्ली सक्सेस जो आपने मिली उसके क्या मंत्र थे? देखिए, जैसे आपने बताया कि डेफिनेटली गुजराती डोमिनेटेड मार्केट था। इनफैक्ट हमारी लैंग्वेज सर्कुलर भी गुजराती में आते थे। प्राइस ब्रॉडकास्टिंग होती थी एक रेडियो पे, उनका जो इंटरनल नेटवर्क है वो भी गुजराती में प्राइसेज आते थे। तो आई थिंक वहाँ पूरा बिजनेस फैमिली डोमिनेटेड बिजनेस था। ब्रोकरेजेस में प्रोफेसर्स बहुत कम थे और उस टाइम आप देखेंगे कि वहाँ आप ब्रोकर जो बोलता था वही प्राइस होता था। बाजार से आप कुछ भी वहां में खरीदा हो कोई मतलब नहीं है। आपको बोल दिया कि आप 100 रुपए में खरीद लिया है, डजंट मैटर, बिकॉज कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, रेगुलेशन नहीं थे, करेक्ट सेबी वगैरह नहीं था। सो ब्रोकर्स की रेपुटेशन थी लेकिन इतनी अच्छी नहीं थी, वहां पर ट्रांसपेरेंसी बहुत कम थी। तो इसके लिए जब हमने स्टार्ट किया तो हमने थोड़ा सा एक ट्रांसपेरेंट वे में स्टार्ट किया कि चलो एटलीस्ट क्या प्राइस में बाजार से खरीदा है, हमारा क्या ब्रोकरेज है। और डेली क्लाइंट्स को इमीडिएटली ऑनलाइन तो उस टाइम था नहीं, लेकिन शाम को इमीडिएटली आके ऑफिस में आके सामने से फोन करके उनको बताते कि आपका ये ट्रांजैक्शन ये प्राइस में हुआ। तो एक थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी और सर्विस ओरिएंटेशन, दो चीजें, एंड देन रामदेव का जो एक रिसर्च का जो एक्सपीरियंस था, वो तीनों चीज हमको बहुत काम आई बिजनेस धीरे धीरे बढ़ाने में। तो रामदेव सर शुरू से ये था कि मैं तो रिसर्च करूंगा और फंड मैनेजमेंट की साइड ये मेरा फोकस है और मोतीलाल सर बिजनेस की साइड देखेंगे, या
बिना प्लान के ऐसे हो गया बस? नहीं सब ये नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क है अच्छा। भाई। मैं रिसर्च किया हाँ। 2 साल, फिर उसके बाद मेरे को शादी के पहले मेरे को बिजनेसमैन बनना था। मतलब शादी के बाद क्योंकि मेरे जितने दोस्त थे वो सब राजस्थान से आए थे, क्योंकि मैं राजस्थान से जाती हूँ रहा जी। कोटा से, जयपुर और इधर उदयपुर वगैरह से। तो वो भाई सबके सब जो टेल्को और कहीं कहीं जॉब ले लिए ना, तो फिर वो फंस गए सैलरी के चक्कर में। उनको 2 लाख रुपए चाहिए अब। तो मैं बोला मेरे को चक्कर में पड़ने का नहीं है। हाँ। मैं बिजनेस अब चालू करूंगा, उसके बाद शादी करूंगा। उस चक्कर में मैं एकदम ठान लिया था कि जिस दिन मतलब शादी के 1 आध साल पहले 2 साल पहले, और जब तक मेरा सेटलमेंट नहीं हुआ, बराबर बिजनेस चालू नहीं हुआ, मैं शादी नहीं करूंगा कभी। अच्छा। हाँ, सो आई वाज वेरी डिटरमिन्ड, सो आई वाज लुकिंग फॉर, ऐसा नहीं मुट्ठी भर के साथ में एक पॉसिबिलिटी था, देयर वर 2-3 मोर पॉसिबिलिटीज व्हिच वाज इन पैरेलल, बट कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं आया। और यहाँ तो क्लाइंट आ गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट आ गया। इसके भाई साहब ने एक बहुत छोटी सी 100 स्क्वायर फीट की ऑफिस खरीदी थी, वो मिल गया। एक टूटा टेलीफोन भी था वहाँ पर। तो मतलब सब कुछ सब भाई, उस जमाने का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया। अब दूसरा क्या है, सपने लंबे थे कि पैसे कमाने हैं, बस पैसे कमाने हैं और स्टॉक मार्केट में कमाने हैं, बाकी कोई मतलब अच्छा बिना कैपिटल के स्टॉक मार्केट पैसे कैसे कमाओ? यू हैव टू बी अ ब्रोकर। वहीं पर एक चांस था, उसमें फंड मैनेजमेंट था भी नहीं, था ही नहीं, इंडस्ट्री नहीं था, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। तो सो देन वी स्टार्टेड एंड देन फिर रिसर्च, ट्रेडिंग। उस समय मतलब ट्रेडिंग तो हम किए नहीं कभी हमने एक बात किया, कभी स्पेकुलेशन नहीं किया, कभी इनकम टैक्स की चोरी नहीं की। ये 2 चीज एकदम डे 1 से हम दोनों का एग्रीमेंट था। इफ बाई चांस द थॉट्स वर डिफरेंट कि भाई इसको सट्टा करने का है या इसको कैश चेक सब करने का है, तो प्रॉब्ली इट विल नॉट वर्क। बट वी हैड द फुल एग्रीमेंट राइट फ्रॉम बिगनिंग कि भाई देखो ये मतलब हम पहले साल में 1-1.5 लाख रुपए कमाएंगे, लेकिन 5-10 हजार रुपए हमने टैक्स भरना है बस। भरना है एकदम क्लीन, उसमें चक्कर में पड़ने का नहीं। तभी आप इतने सालों तक हाईएस्ट टैक्स पे आप रहे हैं दोनों। अच्छा सर, उस समय ये सोचा था कि ये दोस्ती 35 साल तक तो चलेगी आगे की आगे? देखिए आज 35 साल इसलिए मैं वो बात कर रहा हूँ, उस समय अंदाजा था या चलो करते हैं बस? नहीं, ऐसा कोई अंदाजा नहीं था, मतलब कुछ तो कुछ करना था। हाँ। तो चलो चालू करते हैं, और आई थिंक एक अच्छा केमिस्ट्री बन गया और एक दूसरे की स्ट्रेंथ पे काम करने लग गए। ये रिसर्च देखते थे, बाकी सब मैं देख लेता था, और बिजनेस भी आई थिंक थैंक्स टू हर्षद मेहता बूम, एंड देन द टेक्नोलॉजी आती, बिजनेस बढ़ता गया, और फिर हमको पीछे देखने की जरूरत नहीं रही। क्योंकि आज ये मैं सब आपसे सवाल जो इतने फ्लैशबैक में जाके पूछ रहा हूँ, उसके पीछे कारण भी है कि आमतौर पर मार्केट और बाकी सब बिजनेस वगैरह पे तो मैं आपसे बात करता हूँ, इंटरव्यू कई बार करते हैं, लेकिन ये ऐसा मौका है जब हिंदुस्तान का समय आ रहा है, एंटरप्रेन्योर्स लोग बन रहे हैं, लोग समझना चाहते हैं कि कैसे एक अच्छा बिजनेसमैन बने, कैसे पार्टनरशिप शुरू करें और शुरू करने के बाद उसको खत्म ना होने दें। तो रामदेव सर जैसा मोतीलाल सर कह रहे हैं कि भाई हम दोनों एक दूसरे की अच्छी क्वालिटीज के साथ बढ़ते गए, तो आपके लिए ये 35 साल जो पार्टनरशिप के रहे, सबसे बड़ी क्वालिटी आपको मोतीलाल सर में क्या दिखती है? अरे भाई वही चलाता है पूरा। ये सब लाइट पंखे दिख रहे हैं ना, सब उनके कमाल है, हम सब बातचीत करने में अच्छे हैं बस। अच्छा, और एक लर्निंग सबसे बड़ी जो आपको पिछले 35 साल में सर से मिली हो, कोई ऐसा कि मैं ये चीज तो मैं मोतीलाल सर से सीखा हूँ? भाई एग्जीक्यूशन, मतलब अच्छा। बातचीत लंबी बहुत करने का इजी है कि भाई 1000 शब्दों का, जैसे मेरा तो उल्टा सीधा बात होता है ना, जैसे 10 शब्दों का था 2000 में, मैं बोला मोती विल डू 1000, बोलता तू पागल है क्या? बट एक्चुअली वी एंडेड अप डूइंग 2,500। सो मोती विल से टुडे दैट, बट इफ ही एग्रीज he will execute much bigger. So but the real game is in execution. जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि भाई भयंकर अपॉर्चुनिटी, कुछ नहीं देखे हमने तो, अभी तो ट्रेलर नहीं हुआ इंडिया का, पूरा पिक्चर बाकी है। तो अब वो पिक्चर जो बाकी है उसमें कैन यू क्रिएट अ मॉर्गन स्टैनली, कैन यू क्रिएट अ गोल्डमैन सैक्स आउट ऑफ इंडिया, ये हमारा ये है कि भाई द ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच विल आउटलास्ट अस, तो क्या है हमने फाउंडेशन रखा खाली। सर सेम सवाल आपसे, आपको रामदेव सर में सबसे बढ़िया क्वालिटी क्या लगती है आप? देखिए कुछ चीजें, जैसे एक बड़ी सोच, जैसे उन्होंने बताया कि इंडिया से मॉर्गन स्टैनली कैसे बनेगा, या और कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन गोल्डमैन सैक्स कैसे बन सकती है, तो रामदेव की बड़ी सोच है। और दूसरा एक जो एथिकल जो है, बहुत क्लीन, एकदम हम लोग बहुत एक दूसरे से बहुत ट्रांसपेरेंट है कि एक दूसरे में अटूट विश्वास, तो वो एक अच्छी केमिस्ट्री बन गई। और तीसरा जो है इम्पोर्टेंट थिंग, वो एक इनका जो हंगर फॉर रीडिंग नॉलेज के लिए, कि रामदेव का हमेशा रिसर्चर होके हमेशा कुछ ना कुछ बुक्स पढ़ते रहते हैं। मुझे बुक्स पढ़ने का बिल्कुल शौक नहीं था,
ओके Yeah. मैंने जो बुक्स पढ़ने की जो थोड़ा बहुत आदत सीखा है वो रामदेव से सीखा है। आपकी इस पार्टनरशिप में बहुत सारी क्वालिटीज रही हैं। एक चीज जो रामदेव सर, वो स्पेसिफिकली मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हर जगह ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर मोतीलाल ओसवाल नाम होता है, टावर भी मोतीलाल ओसवाल टावर है। कभी ऐसा लोग मुझे कई बार बोलते हैं जब रामदेव सर से मिलेंगे तो पूछना, तो मैंने कहा मैं पूछूंगा तो अकेले नहीं पूछूंगा, जब सर साथ में होंगे तभी पूछूंगा। कभी ऐसा नहीं लगता कि हर जगह मोतीलाल ओसवाल नाम है, रामदेव अग्रवाल तो कहीं है नहीं? ये फील नहीं आती कभी? नहीं, बहुत नाम है रामदेव का। भाई आप कहाँ बर्कशायर हाथवे बोलते हैं, बर्कशायर हाथवे नाम को जानता है क्या इंडिया में? सब वारन बफेट जानते हैं जी। तो नाम में क्या रखा है? कुछ भी लगा दो ना, आप जो करोगे उसके हिसाब से आपका ब्रांड बनेगा। पर्सनल की बात कर रहा हूँ। एज फार एज दिस पर्टिकुलर नेमिंग इज कंसर्न, इसमें क्या हुआ 2000 में बताया ना मैं आपको कि यू हैव टू बी ब्लड रिलेटिव टू बिकम पार्टनर। करेक्ट। So that membership which we bought, that had to be in his name because he had that 3 years of experience of doing soda. So there was no choice. It had to be in his name. Okay, so 95 तक तो कोई choice नहीं था. It had to be in his name. 95 में जब कॉर्पोरेशन हुआ तो मोती मेरे को पूछा कि भाई अभी नाम बदल सकते हैं, we can do whatever, मोतीलाल ओसवाल रामदेव अग्रवाल कर सकते हैं या प्रूडेंशियल पोर्टफोलियो हमारा ओरिजिनल नाम था वो डाल सकते, कुछ भी कर सकते हो, बट दिस इज द पॉइंट ऑफ टाइम, यू मस्ट डू इट। मैं बोला भैया ये नाम बहुत बढ़िया चल रहा है, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं ऊपर तख्ती में मेरा नाम लिखाने का। तो अच्छा ये क्या यूटीआई में यहाँ वहाँ रजिस्ट्रेशन भी था। बोला भाई चलना दो ये नाम, कोई प्रूडेंशियल लिखने से क्या फायदा, उससे मोतीलाल ओसवाल मेरे को कोई शौक नहीं है कि मेरा नाम से चले। मेरे को मालूम है मैं जो काम करूंगा उसके लिए यदि मैं गंदे काम करूंगा मोतीलाल ओसवाल के नाम से तो रामदेव जूते पड़ने वाले हैं, और अच्छे काम करूंगा तो मेरे पूछने की जरूरत नहीं। सो दैट आई वाज वेरी क्लियर। ठीक बात है, और ये बड़ी बात है कि ये वाली भावना। अनिल जी एक बड़ा दिल चाहिए उसके लिए, बहुत बड़ा, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड में आप देखो ईगो के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। एब्सोल्युटली। तो सर जनरली तो यही होता है कि मतलब एक लिमिट के बाद आपने पैसा कमा लिया फिर तो नाम ही चाहिए। तो आजकल ये बहुत सारे लोग ऐसी बातें करते हैं कि भाई रामदेव सर और मोतीलाल सर अलग अलग होने वाले हैं, ये है, सब बकवास है। एकदम बकवास मेरे का आप लोगों के पास क्या ना, अभी सोशल मीडिया और सब टाइम बहुत है लोगों के पास। हाँ, फुर्सत है गपशप लगाने की। अच्छा हम भी मिलेंगे तो हमसे ये नहीं पूछेंगे कि कौन सा स्टॉक लूं कौन सा नहीं लूं, लेकिन ये जरूर पूछेंगे। मैंने कहा आज आप साथ में मिले पूछता हूँ। हर 2-3 साल में ये आती है। हाँ, बाहर आती है कहीं कहीं से। एग्जैक्टली। अच्छा सर, अब तो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है आपकी बिजनेस में, तो नेक्स्ट जनरेशन के आने के बाद किस तरह के बदलाव आप देखते हैं आप दोनों की रिलेशनशिप में, कामकाज करने के तरीके में, और वो आप लोगों के साथ मिलके किस तरह से काम करते हैं, उसमें क्या कुछ बदलाव? अभी तक तो कोई बदलाव नहीं दिख रहा है और मुझे लगता नहीं। उसी नेक्स्ट जनरेशन को उनके सबके अपने अपने एस्पिरेशंस है। जैसे दोनों ने अपना अपना फाइनेंशियल मार्केट्स में दे वांटेड टू डू सम स्टार्टअप, तो स्टार्टअप छोटा छोटा चल रहा है दोनों का, और अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ के हिसाब से जैसे वैभव है अभी थोड़ा फंड मैनेजमेंट भी कर रहा है क्योंकि उसका नेचुरल है, नेचुरली रामदेव से सीखा है। घर में दिन भर स्टॉक की बातें चलती रहती है, तो वो एक अपना स्कीम फंड को मैनेज कर रहा है। और जो मेरा बेटा प्रतीक है वो हमारे एसेट मैनेजमेंट में जो पैसिव फंड्स है वो भी बहुत बड़ा सेगमेंट हो सकता है, तो उसको वो ड्राइव कर रहा है। हम हिंदुस्तान में आपको वेल्थ क्रिएशन गुरु और हिंदुस्तान का वॉरेन बफेट मानते हैं, तो आपको उस लिहाज से क्या कितने मौके आपको अगले 10, 15, 25 साल में दिखते हैं? सो क्या है कि ये वेल्थ का जो स्प्रेड है और जो साइज बनेगा वो 10 साल में बहुत बड़ा बनने वाला है। एंड कई चीजें हम नहीं बोल सकते क्या होगा, अब रशिया का क्या होगा, ऑयल का क्या होगा। यदि बाई चांस ऑयल कोलैप्स हो गया और स्टेज एट 70-80% एंड इंडियन सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कीप्स ग्रोइंग एट 15%, मतलब आपके पास नेक्स्ट जब रिसेशन आएगा तो $1 ट्रिलियन, $2 ट्रिलियन रहेगा, वो हिला नहीं सकता रुपये को। अब रुपये में स्ट्रेंथ आएगा यहाँ से, ये क्राइसिस निकलेगा, इसके बाद जो मौका आएगा इसमें रुपये में बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो 10 साल में मेरे को लगता है रुपये विल बिकम कन्वर्टेबल। कितना कन्वर्टेबल हो जाएगा? कन्वर्टेबल है। हाँ, फिर आपको कोई टेंशन नहीं कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कौन करेक्ट, इतने फॉरेक्स रहेंगे, तो बहुत कुछ बदलेगा, बहुत कुछ बदलेगा इन पॉजिटिव वे। एब्सोल्युटली। मैंने सर आप दोनों के लिए थोड़े रैपिड फायर क्वेश्चन रखे हैं, है ना, कि मतलब एक सवाल जैसे कि मार्केट आप दोनों में से कौन अच्छा प्रेडिक्ट करता है, तो वो बड़ा बड़ा आसान सा जवाब होगा, लेकिन मैंने उसको थोड़ा ट्वीक कर दिया है। रामदेव सर मार्केट ज्यादा अच्छे से प्रेडिक्ट करते हैं या आप बिजनेस के बारे में ज्यादा अच्छे से प्रेडिक्ट करते हैं? क्योंकि उनका काम बिजनेस के बारे में अंदाज लगाना है, आपका काम मार्केट के बारे में अंदाज लगाना है। दोनों अनप्रेडिक्टेबल है एक्चुअली, बट मार्केट प्रेडिक्ट करना डिफिकल्ट है, बिजनेस प्रेडिक्ट करना फिर भी इजी है। आप एग्री करते हैं? हाँ क्लियरली भाई, लेकिन क्या है जो लॉन्ग टर्म जो है ना, सी द कॉन्फ्लिक्ट इज बिटवीन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म।
लॉन्ग टर्म में सब कुछ रिकनसाइल्ड है, करेक्ट, कंप्लीटली रिकनसाइल्ड है, फुल्ली एलोकेटेड, फुल्ली इन इक्विटीज, 10 से 15% आपको मिलेगा, और बहुत तीरंदाज है तो 20% मिलेगा। लेकिन बिजनेसेस आर मच मोर, आप जो एक्शन लेते हो उसके बाद, बिजनेस इज डिपेंडेंट ऑन लीडरशिप। अच्छा सर, ये दोनों को आपको जॉइंटली जवाब देना है इसका कि आपके पास एक टीम है जो फंड मैनेजमेंट और रिसर्च से जुड़ी हुई है, आपके पास बिजनेस से जुड़ी हुई टीम है, आप दोनों में से बेटर मैन मैनेजर कौन है, मतलब जो ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करने वाला, दोनों में से आपको क्या लगता है? मैं अपने आप को रेट करूंगा। CHRO मतलब चीफ HR जो है, ही रिपोर्ट्स इनटू हिम। अच्छा, मेरे को कोई आदमी रिपोर्टिंग करता है एक्सेप्ट फॉर माय सेक्रेटरी। तो आप समझ लो आप कितना कैपेबिलिटी है मेरे में। पार्टनरशिप है, इतनी पुरानी है, 35 साल में तो कई बार मनभेद भी होते होंगे दोनों में। अगर किसी बात को लेकर राय एक नहीं है तो फाइनल बात किसकी रहती है, आपकी रहती है मोतीलाल सर की? मेरिटोक्रेसी, अगर जैसे HR का मैटर होगा, मान लो हमको जैसे हमने अभी इंटरव्यू किया अभी CHRO के लिए, मुझे कोई अच्छा कैंडिडेट पसंद आया, इनको कोई अच्छा पसंद आया, फिर आपस में डिस्कस करते हैं, उसके बाद तो देन आई थिंक अगर मेरा एरिया तो मैं डिसाइड करूंगा। अच्छा, उनका एरिया तो उनका एरिया तो वो डिसाइड करेंगे। अच्छा, ये क्लियर है। ओके, मतलब एक दूसरे को एडवाइस डेफिनेटली देंगे, बट अल्टीमेटली अच्छा, अच्छी लाइफस्टाइल जीना आप दोनों में से कौन ज्यादा पसंद करता है? मतलब एकदम लेविश, थोड़ा यार मजे से जीना चाहिए। नहीं वो आपके बता रहे, आप उनका बता रहे हैं। नहीं, बराबर ही है। I mean, you can look at कुछ नहीं, we are all useless fellows, we don't live up to that। रामदेव के पास मतलब ये ब्रांड ज्यादा यूज करता है, मैं थोड़ा कंजूसी कर लेता हूँ। समझना, वो अच्छे कपड़े पहनेंगे महंगे वाले, मैं थोड़ा सा अपने मारवाड़ीपना अभी भी है अपने पास। खाने पीने के ज्यादा शौकीन कौन है आप दोनों? रामदेव। आप पक्का? I love eating। ओके, आपकी फेवरेट जगह छुट्टियां मनाने के लिए? छुट्टियां मनाने के लिए मतलब एनी न्यू डेस्टिनेशन, नई जगह चाहिए। हाँ, नई जगह चाहिए। अच्छा, वहीं जाके फायदा नहीं, मतलब कोई नया बोल दो, नई कंट्री बोल दो, नई जगह बोल दो, इवन इन इंडिया नई जगह। जैसे मैं विशाखापट्टनम में गया तो बोलो 2 दिन विशाखापट्टनम गया। अच्छा, इट्स लॉट ऑफ फन। सर आपके लिए? देखिए, मुझे नेचुरल ब्यूटी बहुत पसंद है, तो स्विट्जरलैंड है, मालदीव्स है, दो काइंड ऑफ प्लेसेस। एकदम एकांत होना चाहिए, शांति से, जहाँ आराम से रिलैक्स कर सकते हैं अपने आप। ओके, ऐसी कोई बात आप दोनों के बारे में जो मैंने नहीं पूछी हो? नहीं पूछी हो आपने? हाँ, नहीं पूछी हो इंटरव्यू में, ऐसा आपको मतलब मैं भी तो अपने आप को थोड़ा रेट करूं कि मैंने कोई ऐसी चीज जो मुझे पूछनी चाहिए थी मैंने नहीं पूछी। पर्सनल हॉबीज है। हाँ, बिल्कुल। तो आपको क्या पसंद है? मेरी अभी पढ़ने की बहुत आदत है, मैं 2-3 घंटे हर दिन पढ़ता हूँ मैं। अच्छा, वही एक हॉबी बन गई है। और वॉक और योगा डेली बेसिस पे रेगुलर। मैं वॉक तो करते हूँ, 30-40 साल हो गए। वी हैव द गैंग। सो वो है। दूसरा ये है कि हम ब्रेकफास्ट टूरिज्म करते हैं, बाहर जाते हैं मॉर्निंग इवनिंग, 5-6 दोस्त हैदराबाद चले गए, दिल्ली चले गए, जयपुर चले गए, इस टाइप का। बट मॉर्निंग में जाने का, इवनिंग में वापस आने का। अच्छा, हाँ, नो बैग्स नथिंग। अच्छा, सो इस टाइप का मतलब कुछ ना कुछ नया कुछ करते रहो। या आई एम ट्राइंग टू लर्न गोल्फ नाउ। एक आखिरी सवाल सर, ये क्योंकि ये इंटरव्यू करने के पीछे पर्पस ये था कि मैं चाहता हूँ कि जो यंग जनरेशन है, आज के स्टार्टअप वाली जनरेशन है, वो इस इंटरव्यू को देखे समझे कि किस तरह से 2 अनजान लोग एक साथ आकर एक ऐसी एम्पायर बना सकते हैं, एक ऐसा बिजनेस बना सकते हैं जो मतलब लंबा चले और हिंदुस्तान में नाम करे। नेचुरली जो ब्रांडिंग पूरी मोतीलाल ओसवाल ग्रुप की आपने बनाई है, अमेजिंग है। क्या मैसेज आप देंगे यंगस्टर्स को? आई थिंक रिलेशनशिप पावर बहुत स्ट्रांग है हमारे बीच में, पार्टनरशिप में या हमारे कस्टमर्स के बीच में। सो आई थिंक ह्यूमन बीइंग्स आर, आई थिंक वी आर मोर इमोशनल। सो पावर ऑफ रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में और बिजनेस में कहीं भी। और दूसरा है पावर ऑफ नॉलेज। 2 चीजें उनको ध्यान में रखनी चाहिए उनकी लाइफ के लिए, कैरियर के लिए, एस्पिरेशंस के लिए। पावर ऑफ रिलेशनशिप, पावर ऑफ नॉलेज, क्या बात। तो सर मेरे को लगता है जब 2-3-4 बंदे साथ में आए तो कम्युनिटी ऑफ गोल होना चाहिए। तुम्हें पैसे कमाने, पहले तो ऐसे ही था, अभी मोरलेस वैसे ही है। सो कम्युनिटी ऑफ गोल होना चाहिए एंड देन कम्युनिटी ऑफ द वैल्यू सिस्टम। अदरवाइज खटखट हो जाएगा। अच्छा, पैसे का कम्युनिटी तो सब जगह मिल जाएगा, लेकिन वैल्यू सिस्टम यू मे नॉट शेयर। अच्छा, वैल्यू सिस्टम में क्या होता है, जब भी थोड़ा सा भी कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, वैल्यू सिस्टम कॉमन होने से इट इज वेरी इजी टू रिजॉल्व। थर्ड, आई वुड से 4 बेरेंस फॉर ईच अदर। एक दूसरे को झेलने की हिम्मत होनी चाहिए।
दोस्ती एक तरफ है, मतलब ठीक लाइक बात है। दोस्ती, बट भाई देखो बहुत टफ सीन्स आते हैं। आप बिजनेस पर्टिकुलरली फर्स्ट 10 years, 10 साल के बाद तो इतना पैसा आता है ना कंपाउंडिंग, और उसके बाद कंपाउंडिंग, अब तो कोई टेंशन ही नहीं है। अब तो पहले तो आप लाख 50,000 करोड़ 2 करोड़ वाली बात है, अब तो सैकड़ों करोड़ हजारों करोड़ बात, अब क्या है, इंडिविजुअलिटी को मतलब ही नहीं है। एब्सोल्युटली, बट मैनेजिंग दैट 10 years फर्स्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एब्सोल्युटली। और सर आप ये कह रहे हैं वो अलग बात है, बट ज्यादा तकलीफें भाइयों में, दोस्तों में तभी हमने ज्यादा देखी जब पैसे ज्यादा हो गए। लेकिन आपकी ये 35 साल की जय और वीरू वाली जो शोले की जोड़ी एकदम जमी हुई है। हम उम्मीद करते हैं हमेशा ऐसी सुपर डुपर हिट रहे, और जब आपकी ये दोस्ती 70 साल की हो जाए तब भी मुझे मौका मिले आपके साथ एक इंटरव्यू करने का, ये मेरी आपसे शुभकामनाएं भी हैं, ख्वाहिश भी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज इस विशेष इंटरव्यू और अलग हटकर बात करने के पीछे मेरा पर्पज ये था कि देश भर में जो इतने हमारे यूथ हैं, नए लोग हैं, जो चाहे मार्केट में आ रहे हैं, चाहे बिजनेस में आ रहे हैं, चाहे कुछ अलग हटके करना चाहते हैं, उनको आप दोनों से एक बड़ी प्रेरणा मिले और कुछ एक डायरेक्शन मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार फिर से आपको दिवाली की बहुत बहुत धन्यवाद सुनील शुभकामनाएं। जी।